बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुख सुख में आप शरीक हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हाज़िर खिदमत हूँ मैं उस्मान बारानी। नाज़रीन, एक दोस्त ने एक मसले की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई है। मौजू और मसला ये है, उन्होंने कहा कि माशरे में औरत को पाँव की जूती क्यों समझा जाता है। अब यहाँ पे जब हम औरत की बात करते हैं तो औरत से मुराद बीवी है, ज़ौजा है, अहलिया है या वो खातून है जो आपके निकाह में है। हमने अपने तौर पे अपने इर्द गिर्द अपने माशरे में देखा है, आपके भी इल्म में ऐसे कई सारे मर्द होंगे, कई सारे वाक़यात होंगे जहाँ वाक़यातन ऐसा ही होता है कि मर्द औरत को, अपनी बीवी को लोंडी या कनीज़ समझता है। वो ये समझता है कि उसने किसी लड़की के साथ निकाह करके, शादी करके उसकी ज़िंदगी पे, उसके वालिदैन पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया है और उस एहसान का फल ये है, उसका अजर ये होना चाहिए कि वो औरत, वो लड़की, वो बच्ची हमेशा हमेशा के लिए उसको भगवान समझे, उसको खुदा समझे, खुदा को अवतार समझे और उसकी खिदमत व खातर इसी तरह से करे, उसकी जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात की तकमील करे, उसके जायज़ नाजायज़ हुक्म उनको तस्लीम करे, उनको माने और सर तस्लीम ख़म किए रखे। ये एक ऐसा मसला है जो हमारे इर्द गिर्द अमूमन दरपेश रहता है। अब नाज़रीन, असल में बात यह है कि हमारे यहाँ मर्दों के भी बहुत सारे मसाइल हैं। एक एहसास कमतरी, एहसास महरूमी सारी ज़िंदगी लोगों के साथ चलता है। मैं समझता हूँ कि जो मर्द अपनी बीवी को इज़्ज़त और मकाम नहीं दे सकता, उसके मर्तबे का ख्याल नहीं रख सकता, उसकी तकरीम नहीं कर सकता, उसको कोई हक़ नहीं पहुँचता कि वो अपनी माँ के लिए किसी से इज़्ज़त मांगे, वो ये तवक्को करे कि कोई उसकी बहन की इज़्ज़त करे, या वो ये ख्याल करे कि कल को उसकी बेटी की तकरीम की जाए। क्योंकि अगर इसी माशरे में रहते हुए आप किसी की बहन की, किसी की बेटी की इज़्ज़त नहीं करते, उसको मकाम व मर्तबा नहीं देते, उसको वो इज़्ज़त व मंज़िलत नहीं देते जिसकी वो हक़दार है, तो इसका मतलब ये है कि आपको फिर इसी माशरे में रहते हुए अपनी बेटी, अपनी बहन के लिए भी इस किस्म की ख्वाहिशात या इस किस्म के जज्बात नहीं रखने चाहिए कि कल को उनको भी कोई इज़्ज़त देगा, उनको भी कोई मुकाम देगा, उनके मर्तबे का भी कोई ख्याल करेगा या उनकी भी कोई इज़्ज़त व तकरीम करेगा। नाज़रीन, बात यह है, माशरा बनता है आकाइयों से। अब आकाइयों में अगर एक फ़र्द अपने हिस्से की कोशिश नहीं करता, अपना किरदार अदा नहीं करता या मनफी किरदार अदा करता है, तो उसके ज़रूर बिलज़रूर असरात जो हैं घूम फिर करके बाकी लोगों पर या उसके ख़ानदान पर या कम से कम उसकी ज़ात पर ज़रूर आ रहे होते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि एक बच्ची जो आपके निकाह में है, आपकी बीवी है, जिसको उसके वालिदैन ने 20-22 साल पाला, जो अपने बहनों और भाइयों की प्यारी है, जो अपने माँ बाप की लाड दुलारी है, उन्होंने उसको प्यार मोहब्बत से पाला, उसकी तालीम की, उसकी तरबियत की, उसको अपने रिज़्क़ हलाल से खिलाया पिलाया, जवान किया और उसके बाद आपके निकाह में दे दिया, तो लाज़म ये है कि आप उसकी उसी तरह से इज़्ज़त करें, उसको उसी तरह से मर्तबा दें जैसे कि उसका हक़ है और उसके ख़ानदान को उसी तरह से ख्याल रखें जैसे कि वो आपके ख़ानदान का ख्याल रखती है। जिस तरह से वो आके आपके ख़ानदान में आपके ख़ानदान की इज़्ज़त करती है, इसी तरह से आप उसके वालिदैन की, उसके बहन भाइयों की उसी तरह से इज़्ज़त करें। और ख़ास तौर पे उस खातून की जो आपके निकाह में है, जो आपकी बीवी है, जो आपके बच्चों की माँ है, जो किसी की बेटी, किसी की बहन है, उसकी इज़्ज़त व तकरीम में किसी किस्म की कमी कभी भी ना छोड़ें। यकीन करें, जब आप ये कर रहे होंगे तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो सकते हैं कि माशरे में अगर आप जैसे लोग मौजूद हैं तो ऐसे और भी लोग मौजूद होंगे जो आपकी बहन, आपकी बेटी को हमेशा इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे, उसकी तकरीम करेंगे, इज़्ज़त व मर्तबा देंगे और जब वो किसी के घर में जाएंगी तो उनका मर्तबा, उनकी इज़्ज़त, उनके शायान शान होगा। इस सिलसिले में अपनी राय, अपनी तजावीज़ से आगाह कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।